हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रीति। तो बच्चों आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 15 क्लास 5th की ऑर्किड की बुक है मेरे पास। बच्चों अगर बच्चों आपके पास भी यही बुक है तो ये वीडियो आपके लिए है, ये लेसन आपके लिए है। इसमें मैं चैप्टर को पढ़ाऊंगी और इसके सॉल्यूशंस कराऊंगी। तो बच्चों वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है और वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों हम लास्ट चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, आप चेक करके लास्ट चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी प्लेलिस्ट भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लासेस की सेपरेट वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। वो भी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो सिस्टमेटिकली अरेंज प्लेलिस्ट में वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो चलिए बच्चों चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Long, long ago, there lived at the foot of the mountain a poor farmer and his aged widow mother। तो बहुत समय पहले, बहुत टाइम पहले एक माउंटेन पर, एक पहाड़ पर एक गरीब किसान रहता था अपनी विधवा माँ के साथ। They owned a bit of land which supplied them with food। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिसमें वो जिसमें उसमें खाने की चीज़ें थी। They were humble, peaceful and happy। वो बहुत ही शांति प्रिय था और बहुत ही खुश रहता था और बहुत ही विनम्र भी था। The province was ruled by डिस्पोटिक गवर्नर। उस टाइम पर एक गवर्नर का शासन था। ही वॉज ए वॉरियर, जो कि एक योद्धा था। येट ही हेटेड एनीथिंग सजेस्टिव ऑफ फॉलिंग हेल्थ एंड स्ट्रेंथ। वो ऐसे चीज़ों से बहुत ज़्यादा नफरत करता था जो उसकी हेल्थ में या तो गिरावट लाए या फिर उसकी ताकत को कम करें। तो ऐसी चीज़ों से वो नफरत करता था। कौन? जो वो योद्धा था जिसका शासन था। This caused him to send out a cruel proclamation. The entire province was given a strict order to immediately put to death all the aged people। तो उसने योद्धा ने, जो वो योद्धा था यानी जो वो गवर्नर था, उसने आदेश दिया कि जितने भी बूढ़े लोग हैं, जितने भी वृद्ध लोग हैं, उनको तुरंत मार दिया जाए। द पुअर फार्मर लव्ड हिज एज्ड मदर विद टेंडर रिवर्स एंड दिस ऑर्डर फिल्ड हिज हार्ट विद शोरो। तो जो वो किसान था उसकी भी बूढ़ी माँ थी, जो कि अपनी बूढ़ी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था। तो इस बात को सुनकर उसका जो दिल था वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, बहुत ज़्यादा ही दिल उसका दुखी हो गया। बट नो वन एवर थॉट ट्वाइस अबाउट ओबिंग द मैंडेट ऑफ द गवर्नर। लेकिन उस गवर्नर के खिलाफ तो कोई जा नहीं सकता था, क्योंकि उस जो गवर्नर था उसी का शासन था, तो उसकी बात लोगों को माननी पड़ती थी। सो विद मैनी डीप एंड होपलेस साइन द यूथ प्रिपेयर फॉर वॉट एट दैट टाइम वॉज कंसिडर द काइंडेस्ट मोड ऑफ दैट। तो फिर उस युवक ने सोचा कि मैं क्रूर मौत तो नहीं दे सकता, मैं अपनी माँ को उनके ज़रिए तो मरने नहीं दे सकता, तो मैं ही कुछ करता हूँ जिससे मेरी माँ जो है मेरी माँ की मृत्यु एक सॉफ्ट डेथ दिखे। जस्ट एट सनसेट व्हेन हिज डे वर्क वाज ओवर ही टुक ए क्वांटिटी ऑफ ब्राउन राइस विच वाज द प्रिंसिपल फूड फॉर द पुअर। तो सूरज छिपने का समय हो रहा था एंड उसने क्या किया, उसने थोड़े से ब्राउन राइस लिए, थोड़े से ब्राउन चावल लिए एंड उसने उनको पकाया। खाने के लिए उसने उनको पकाया। ही कुकड एंड ड्राइड, और फिर उनको सुखाया। एंड टाइड इट स्क्वायर क्लॉथ, और उसने एक चकोर कपड़े में उन चावलों को बांध लिया। ही स्विंग द बंडल अराउंड हिज नेक अलोंग अ गार्ड फिल्ड विद कूल स्वीट वाटर। तो उसने क्या किया, उसने एक घी में जगह बनाई, उसमें पानी भरा, मीठा मीठा पानी भरा और उसको अपने गले में लटका लिया। देन ही लिफ्टेड हिज हेल्पलेस ओल्ड मदर टू हिज बैक एंड स्टार्टेड हिज पेनफुल जर्नी अप द माउंटेन। और उसके बाद उसने अपनी माँ को अपने पीठ पर उठाया, बिठाया और उसके बाद वो माउंटेन की चढ़ाई चढ़ने के लिए चल दिया। द रोड वॉज लॉन्ग एंड स्टीप। जो वो रास्ता था वो बड़ा ही लंबा था और बहुत ही ज़्यादा वो
उसमें चढ़ाई थी। द नैरो रोड वॉज क्रॉस्ड एंड रीक्रॉस्ड बाय मैनी पाथ मेड बाय द हंटर्स एंड वुड कटर। वो रास्ता ऐसा था जिसमें शिकारी शिकार करते थे और लकड़ी जो है उसमें काटने वाले भी थे। इन सम प्लेस दे वर नो सच पाथवेज, कहीं कहीं जगह ऐसी थी जिसमें रास्ता ही बना हुआ नहीं था। बट ही पेड नो हीड ऑन ही वॉन्ट क्लाइंबिंग ब्लाइंडली अपवर्ड, लेकिन वो ऊपर चढ़ता गया और चढ़ता चला गया। एवर अपवर्ड टू द हाई बेयर समिट ऑफ व्हाट इज नो एज ओबात्सुयामा, द माउंटेन ऑफ द एबेंडोइंग्स ऑफ द एज्ड। तो वो जो वहाँ पर जो पहाड़ी थी, जो वो माउंटेन थी, वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर चढ़ता चला गया एंड वो आगे बढ़ता गया, अंधाधुंध ऊपर की ओर बढ़ता चला गया। जैसे ही ओबात्सुयामा के नाम से वो जो जगह थी वो जानी जाती थी, उसका जो जगह का नाम था, जो सबसे ऊपर जो जगह थी माउंटेन पर, उसको जाना जाता था बुजुर्गों के परित्याग का पर्वत के नाम से उसको जाना जाता था। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज नंबर 73 पर। The eyes of the old mother were not so dim but that they noted the reckless hastening from one path to another, and her loving heart grew anxious। अब जो उसकी माँ थी, जो उसकी बूढ़ी माँ थी, उसकी आंखें इतनी भी धुंधली नहीं हुई थी कि उसकी लापरवाही को वो ना देख सके, क्योंकि वो तो जो लड़का था वो अंधाधुंध ऊपर चढ़ता चला गया, वो जो किसान था वो अंधाधुंध ऊपर चढ़ता चला गया, लेकिन उसकी जो माँ थी उसको ये लापरवाही दिखाई दे रही थी। एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर वो भागता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा था। तो उसकी जो ये देखकर उसकी जो माँ थी, उसका जो हृदय था वो बिल्कुल व्याकुल हो गया। Her son did not know the mountain many paths and his return might be one of danger, so she stretched forth her hand and snapping the twigs with bushes as they passed, she quietly dropped an handful every few steps of the way, so that as they climbed, the narrow path behind them was dotted at frequent intervals with tiny piles of twigs। अब उसकी माँ ने क्या किया, जब उसकी माँ ने देखा कि मेरा बेटा तो ऊपर चढ़ता चला जा रहा है, जबकि रास्ता भी नहीं है तब भी चढ़ता चला जा रहा है, तो उसकी माँ ने क्या किया, वो धीरे धीरे पत्तियों को तोड़ती रही, रास्ते में से पत्तियों को धीरे धीरे तोड़ती रही, और फिर वो जो है उस रास्ते, जिस रास्ते से वो जा रहे थे, उस रास्ते पर वो डालती रही। अब वो क्यों डाल रही थी, वो इसलिए डाल रही थी कि ताकि अगर वापस वहाँ से आए तो हमें रास्ता मिल जाए। सूखी पत्तियों को, वो टहनियों को और सूखी पत्तियों को तोड़ तोड़ के वो डाल रही थी, जिससे हमें रास्ते का पता चल जाए कि जिधर जिधर टहनियाँ और जिधर जिधर पत्तियाँ होंगी हम उस रास्ते को आसानी से वापस आ सकें। एट लास्ट द समिट वाज रीच्ड, अब अंत में वो जो है ऊपर पहुँच गए, जो वो पहाड़ था उसके सबसे ऊपर वो पहुंच गए। वेरी एंड हर्ट सिक द यूथ जेंटली रिलीज द बर्डन एंड साइलेंटली प्रिपेयर्ड अ प्लेस ऑफ comfort and his last duty to the loved one. Gathering fallen pine needles, he made a soft cushion and tenderly lifted his old mother onto it। अब उसने क्या किया, अब उसने जो है अपनी माँ को अपने पीठ से उतारा, उनके लिए जो है वहाँ पर सेज सजाई, जो वहाँ पर पत्तियाँ थी उससे एक सेज भी बनाई, और चुपचाप अपने प्रियजन के प्रति अपने अंतिम कर्तव्य, जो उसका जो अंतिम काम जो बचा हुआ था, उसने आराम से उस जगह को तैयार किया। बहुत सारी वहाँ पर पत्तियाँ थी, उसको बिछा के एक नरम नरम तकिया उसने बना दिया, और अपनी बूढ़ी माँ को उस आराम से और प्यार से उठाकर उस सेज पर बिठा दिया, जो उसने बनाई हुई थी अपनी माँ को बिठाने के लिए। उसने वहाँ पर शिखर पर उस अपनी माँ को बिठा दिया। उसने गद्देदार कोट को झुके हुए कंधों पर, जो एक गद्देदार कोट था, उसने कंधों से उतारकर और वहाँ पर जो कसकर लपेटा हुआ था जिस पर उसकी माँ बैठी हुई थी, तो वो उसने उतारा और वहाँ पर उसको बिछा के उसको वहाँ बिठा के और उससे विदा लेने लगा। रो रहा था लेकिन जाने के लिए, वहाँ से जाने के लिए विदा लेने लगा। द ट्रैम्बलिंग मदर वॉइस वॉज फुल ऑफ unselfish love as she gave her last injection
Let not your eyes be blinded, my son, she said. The mountain road is full of danger. Look carefully and follow the path which holds the piles and twigs. They will guide you to familiar path further down. अब उसकी जो माँ है, क्योंकि अभी क्या था, उसका बेटा जो है उसको छोड़कर वापस नीचे की तरफ जा रहा था, तो उसकी माँ ने काँपती हुई आवाज़ में और अपने बेटे से कहा और प्यार से कहा कि जब उसने अपना अंतिम आदेश दिया था, जाने के लिए अंतिम आदेश दिया था, तो उसकी माँ ने कहा कि अपनी आंखें बंद मत करना, क्योंकि उसका बेटा जा रहा था नीचे अपनी माँ को छोड़कर ऊपर। तो उसकी माँ ने कहा कि अपनी आंखों को बंद मत करना। उसने कहा पहाड़ी का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा उसमें खतरा है, ध्यान से देखना। उसने रास्ते में बहुत सारी टहनियों के ढेर लगाए हुए हैं और तुम्हें उन्हीं रास्तों पर नीचे जाना है, यानी उसी रास्ते पर जाना है जिस रास्ते पर टहनियाँ बिछी हुई हैं। अब ये सुनकर उसका जो बेटा है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। द सन सरप्राइज्ड आई लुक्ड बैक ओवर द पाथ देन एट द पुअर ओल्ड shriveled hands all scratched and soiled by their work of love. His heart broke within and bowing to the ground he cried aloud, O honorable mother, your kindness break my heart. I will not leave you. Together we will follow the path of twigs and together we will die. अब जब उसका बेटा ये सुनता है कि उसकी माँ ने उसको बचाने के लिए रास्ते में टहनियाँ बिछाई हुई हैं और वो क्या कर रहा है, वो अपनी माँ को ऊपर शिखर पर छोड़ के जा रहा है, लेकिन उसकी माँ ने अपने बेटे को बचाने के लिए रास्ते में हर चीज़ का ध्यान रखा है कि कभी उसका बेटा भटक ना जाए या खो ना जाए। अब जब ये वो सुनता है, जब उसका बेटा सुनता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए ये सब किया हुआ है, तो वो हैरान रह जाता है और अपनी जो रास्ता है उसको फिर से देखने लगता है। फिर वो क्या करता है, फिर वो जो बेचारी बूढ़ी माँ थी उसके सूखे हाथों पर जो उसके हाथ थे वो उस पर चोट लग गई थी, क्योंकि वो लकड़ियाँ तोड़ रही थी और लकड़ियाँ तोड़ते हुए उसके हाथ भी जो है हाथों में भी खरोच आ गई थी, हाथ भी गंदे हो गए थे। तो वो अपनी माँ के हाथों को देखता है, उस खरोच को देखता है, तो उसका जो दिल है वो अंदर से टूट जाता है। किसका? उसके बेटे का। और ज़मीन पर वो झुककर ज़ोर से कहता है कि मेरी माँ, आप बहुत ही दयालु हैं, मेरा दिल अब टूट चुका है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। हम साथ मिलकर उस टहनियों वाले रास्ते पर जाएंगे, साथ जाएंगे और साथ ही मिलकर मरेंगे। अगर मरेंगे तो साथ मिलकर मरेंगे और जाएंगे तो नीचे साथ ही जाएंगे। अब देखिए पेज नंबर 74 पर। वन मोर ही शोल्डर्स हिज बर्डन and hastened down the path through the shadow and the moonlight to the little hut in the valley. तो अब वो जो उसका बेटा है वो फिर से अपनी माँ को अपने कंधों पर उठा लेता है और फिर वो नीचे छाए में, चांदनी में वो आने लगता है। घाटियों के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी होती है, तो उस झोपड़ी की तरफ वो आगे बढ़ता है, यानी कि वैली होती है, दो पहाड़ियों के बीच का जो जगह होती है, तो उसमें एक छोटी सी झोपड़ी होती है, वो झोपड़ी की तरफ बढ़ता है। beneath the kitchen floor was vault closet for food which was covered and hidden from view. There the son hid his mother, supplying her with everything she needed, continually वॉचिंग एंड फियरिंग शी वुड बी डिस्कवर। तब उसका बेटा क्या करता है, वो उस हट में चला जाता है, वो उस झोपड़ी में चला जाता है। रसोई के फर्श के नीचे के खाने के लिए एक दीवार वाली एक कोठरी सी होती है, जिसे बहुत ही ज़्यादा छुपा कर रखा जाता है, जिसे ढक कर रखा गया था और सभी की नज़रों से उसको छुपाया भी गया था। तो वहाँ उसके बेटे ने अपनी माँ को छुपा दिया। जो वो कोठरी थी उसमें जो है अपनी माँ को उसने छुपा दिया और उसकी माँ की ज़रूरत का हर सामान वहाँ पर जो है उसको दे दिया। जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत थी उसको दे दी गई और लगातार उस पर जो उसकी माँ थी उस पर नज़र भी रखी जा रही थी और उसकी ज़रूरत का सामान भी उसको पहुँचाया जा रहा था, ताकि उसको कोई पकड़ ना ले, उसकी माँ को और उसको कोई पकड़ ना ले। Time passed and he was beginning to feel safe when again the governor sent forth heralds bearing an unreasonable order, seemingly as the boast of his power. His demand was that his subjects should
प्रेजेंट हिम विद अ रॉप ऑफ एशेस। तो इतने वो आराम से तब तक वो रहने लगते हैं, कभी भी पकड़ ना जाए तब तक वो सुरक्षित खुद को महसूस करने ही लगे थे कि तभी फिर से वहाँ पर गवर्नर का आदेश आ जाता है, जहाँ पर वहाँ पर दूत आ जाते हैं और वो कहते हैं, जो कि उसकी शक्ति का बहुत ही ज़्यादा, गवर्नर की शक्ति का बहुत ही ज़्यादा वो बखान भी करते हैं। और वो कहते हैं कि उसके गवर्नर की एक मांग है कि लोग उसे राख की रस्सी भेंट करें। जो लोग हैं, जो दूत आते हैं, वो कहते हैं लोगों से कि हमारे गवर्नर चाहते हैं कि उसको राख की रस्सी भेंट की जाए, यानी गिफ्ट में दी जाए। The entire province trembled with dread. The order must be obeyed, yet who in all the territory could make a rope of ashes? One night in great distress, the son whispered the news to his hidden mother. तो अब वो जो किसान है वो क्या कहता है, वो बहुत ज़्यादा डर के मारे कांपने लगता है उसका आदेश सुनकर, क्योंकि गवर्नर का आदेश ही कुछ ऐसा था कि उसको राख की रस्सी चाहिए थी, जो कि उसको तो बनाना भी नहीं आता था। तो वो डर के मारे बहुत ज़्यादा कांपने लगता है और इस चीज़ को वो अपनी माँ को बताता है। वो कहता है कि ऐसी रस्सी कौन बना सकता है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी छुपी हुई, जो उसने माँ को छुपाया हुआ था, उस माँ को बताता है। वेट, सी सैड, आई विल थिंक। तो उसकी माँ कहती है रुको, मैं कुछ इस बारे में सोचती हूँ। वन द सेकेंड डे शी टोल्ड हिम व्हाट टू डू। तो वो दूसरे ही दिन उसकी माँ बताती है कि उसको क्या करना चाहिए। मेक अ रोप ऑफ ट्विस्टेड स्ट्रो, शी सैड, द स्ट्रेच इट अपॉन ए रो ऑफ फ्लैट स्टोन्स एंड बर्न इट ऑन द वाइल्डलेस लाइट। तो उसकी माँ बताती है कि उसको राख की रस्सी कैसे बनानी है। तो वो आगे बताती है कि एक मुड़ी हुई रस्सी बनाओ। उसने कहा कि एक सपाट पत्थर की एक लाइन में उसको फैला दो और फिर हवा वाली रात में जला दो। किसने कहा? उसकी माँ ने उसको बताया। इसके बाद he called the people together and did as she said, and when the blaze died down, thereupon the stones with every twist and fiber showing perfectly lay a rope of ashes। तो फिर आगे वो वैसे ही करता है जैसे उसकी माँ ने बताया था। उसने सभी लोगों को इकट्ठा किया और जैसे उसकी माँ ने बताया था उसने वैसे ही किया। जब लास्ट में जो आग थी वो शांत हो गई थी तो उसने पत्थरों पर राख की एक रस्सी पड़ी हुई दिखी, जिसका प्रत्येक मोड़ पर रेशा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। The governor was pleased at the wit of the youth and praised him gently, but he demanded to know where he had obtained his wisdom। अब वो जो गवर्नर था वो इस बात को लेकर, इस चीज़ को लेकर, उसकी बुद्धि को लेकर वो बहुत ही खुश हो गया और उसकी प्रशंसा भी करने लगा। लेकिन उन्होंने यह जानना चाहा, लेकिन उसने, जो गवर्नर था, उसने भी ये जानना चाहा कि ऐसा उसने कैसे किया। उसने ये जो बुद्धि है, जो उसने इतना दिमाग है, वो उसने कहाँ से उसको ये बुद्धि मिली है। तो किसान फिर बोलता है सच तो बताना ही होगा, और उसने फिर झुकाकर अपनी कहानी सुना दी। सारी कहानी जो थी उसने सुना दी। The governor listened and the meditate in silence. Finally he lifted his head and said gravely, "My province needs more than the strength of the youth," he said gravely, appear to have forgotten the well-known saying, "With the crown of snow there cometh wisdom." तो आगे जो है वो गवर्नर कहता है, जब किसान है जो गवर्नर को कहानी सुना देता है, तो वो जो गवर्नर है वो चुपचाप उसका ध्यान से उसको देख रहा होता है और बाद में वो अपना सिर उठाता है और बहुत ही गंभीरता से कहता है कि मेरे प्रिय युवाओं की ताकत से कहीं ज़्यादा की ज़रूरत है। उसने गंभीरता से कहा कि मैं एक प्रसिद्ध कहावत भूल गया हूँ कि बर्फ़ के मुकुट के साथ ज्ञान आता है। और उसके बाद जो है दैट एवरी आवर द क्रूल लॉ वाज एबोलाइज्ड एंड नाउ द एल्डरली कुड लीड अ लाइफ फुल ऑफ डिग्निटी। तो इसके बाद जो है वो कहता है उसी समय जो है वो क्रूर कानून, जितना भी जैसा वो कानून उसने बनाया हुआ था, वो ख़त्म कर दिया जाता है और सभी बुज़ुर्ग लोगों को समान तरीके से जीवन जीने की इजाज़त दे दी जाती है। और यहीं पर बच्चों ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है।
आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर फिल करेंगे। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 3 क्वेश्चन देखिए ऊपर की तरफ मैंने आंसर नोट कर दिए हैं और बाकी 4 क्वेश्चंस के आंसर मैंने क्वेश्चन के साथ में ही नोट कर दिए हैं। आप प्लीज़ फिल कर लीजिएगा। फर्स्ट वाला है व्हाट डिड द गवर्नर हेट, गवर्नर को क्या पसंद नहीं था, किससे नफरत थी। तो आंसर देखिए, आंसर ऑलरेडी मेंशन है ऊपर रेड हाईलाइट में, आप नोट कर लीजिएगा। लेसन में पढ़ा चुकी हूँ तो मुझे नहीं लगता कि अभी दोबारा भी आपको जो है फिर से वही चीज़ समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी बच्चों। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अगर आपको चैप्टर फिर से समझना है तो एक बार वीडियो रिपीट कर लीजिएगा। बाकी चैप्टर में से ही आंसर दिए हुए हैं कि गवर्नर को किस चीज़ से नफरत थी। तो उसको नफरत थी कि कोई उसकी जो है स्ट्रेंथ को उसकी जो स्ट्रेंथ थी या उसकी हेल्थ थी, स्वास्थ्य को लेकर या उसकी ताकत को लेकर अगर वो गिरावट महसूस करता था तो इस वजह से उसको इसी चीज़ से नफ़रत थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी ताकत और स्वास्थ्य में किसी भी तरीके का गिरावट का कोई संकेत हो। 2 वाला देखिए, व्हाट क्रूल प्रोक्लेमेशन डिड द गवर्नर पास, जो गवर्नर था उसने क्या क्रूर निर्देश दिए, क्या घोषणा कराई थी। तो आंसर है देखिए गवर्नर ने क्या घोषणा कराई थी। गवर्नर ने एक क्रूर घोषणा कराई थी कि सभी जो वृद्ध लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनको सबको मौत के घाट उतार दिया जाए, यानी सबको मार दिया जाए। द पुअर गवर्नर पास्ड ए क्रूर प्रोक्लेमिनेशन एंड ऑल एज्ड पीपल बी पुट टू डेथ। 3 वाला, हाउ डिड द पुअर फार्मर डिसाइड टू अबेंडन हिज ओल्ड मदर। तो 3 वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 3 वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि गरीब किसान ने अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ने का फैसला कैसे किया। तो कैसे किया था, क्या बताया था आपको कि गरीब किसान ने अपनी बूढ़ी माँ को पहाड़ की चोटी पर छोड़ने का फैसला किया था। द पुअर फार्मर डिसाइड टू अबेंडन हिज ओल्ड मदर ऑन द समिट ऑफ अ माउंटेन। 4th वाला है, वाई डिड द पुअर फार्मर ब्रिंग बैक हीज ओल्ड मदर टू हीज हाउस। तो 4th वाले क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों कि गरीब किसान अपनी बूढ़ी माँ को अपने घर क्यों ले आया। तो क्यों ले आया था, तो क्या बताया था लेसन में कि गरीब किसान अपनी माँ की देखभाल करने के लिए वो अपने घर ले आया था। द पुअर फार्मर सॉ हीज मदर केयर सो द ब्रॉट ही टू हीज हाउस। 6th वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ओके 5 वाला देखिए, व्हाट वाज द अनरीजनेबल ऑर्डर बाय द गवर्नर। तो इसमें हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि जो गवर्नर था उसने रस्सी भेंट करने का आदेश क्यों दिया, सॉरी, और क्या आदेश दिया था। जो गवर्नर था उसने क्या आदेश दिया था, तो उसने क्या आदेश दिया था, उसने रस्सी भेंट करने का आदेश दिया था कि उसको कोई रस्सी भेंट करे। तो द गवर्नर गेव अनरीजनेबल ऑर्डर टू प्रेजेंट हिम अ रोप ऑफ एशेस। 6 वाला देखिए, व्हाट सोल्यूशन डिड द ओल्ड मदर गिव। तो क्या सोल्यूशन दिया था उसकी माता ने जब उसने डिमांड की थी कि उसको राख की रस्सी भेंट की जाए। तो उसकी मदर ने क्या सोल्यूशन दिया था बच्चों, बूढ़ी माँ ने कहा था कि पहले रस्सी बनाओ और फिर उसको जला दो। तो इस तरीके से उसने बताया था कि पहले रस्सी बनानी है और फिर उसको जला देना है, तो ये हो जाएगी राख की रस्सी। यही तो कहा था उसने भी। द ओल्ड मदर सेड द फर्स्ट मेक अ रॉप एंड द बर्न इट डाउन। 7 देखिए, व्हाट डिड द गवर्नर रियलाइज इन द एंड। गवर्नर को क्या अंत में क्या एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ था कि अनुभव से ही ज्ञान प्राप्त होता है। उसने क्या एहसास हुआ था कि जो अनुभव होता है उसी से ही ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं उनको क्या होता है, उनको अनुभव होता है और अनुभव से हमें ज्ञान मिलता है। तो इसीलिए उसको लास्ट में एहसास हुआ कि जो बूढ़े लोग हैं उनको मारना नहीं चाहिए, उन्हें तो बहुत सारा ज्ञान है, उनके पास तो ज्ञान है, तो वो ज्ञान हमें उनसे लेना चाहिए। अब बी वाले ट्रू फॉल्स हैं बच्चों, ये आप फिल कर लीजिएगा, मैंने फिल कर दिए हैं। इसके बाद देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये भी आपको फिल कर लेने हैं, फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, हमें वर्ड्स लिखने हैं, मीनिंग ऑलरेडी लिखे हुए हैं तो हमें इनके वर्ड्स लिखने हैं, तो आप ये भी फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ई वाला, राइट अ लेटर टू एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़। हमें ट्री के महत्व के बारे में एक एडिटर को एक लेटर लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर नोट कर दिया, आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए एफ वाला, ऐड द सुटेबल
सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग सेंटेंस। आप यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नोट कर सकते हैं, बशर्ते आपके सब्जेक्ट आपको आपके प्रेडिकेट से मैच करने चाहिए। तो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर नोट कर दीजिए। बाकी अगर आपके पास भी कोई सब्जेक्ट्स हैं आप अपने अकॉर्डिंग भी फिल कर सकते हैं। बाकी मैंने मेरी तरफ से यहाँ पर फिल कर दिए। अगर आप चाहें तो मैंने साइड में ये फिल किए हुए हैं, मैंने यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में फिल नहीं किए थे, मैंने साइड में फिल किए हैं। अगर आप ये फिल करना चाहते हैं तो ये भी फिल कर लीजिएगा। अगर कुछ और अलग से फिल करना चाहते हैं तो आप वो भी अपनी तरफ से फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 3 वाला देखिए, इज़ अ गुड सिंगर। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लता मंगेशकर ही लिखें, आप कोई और भी सिंगर का नाम लिख सकते हैं। ठीक है। जो फर्स्ट वाला है अशोक द ग्रेट, तो मैंने अशोक द ग्रेट लिखा है। उसके बाद रूल इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसने बहुत लंबे समय तक राज किया। तो इसीलिए आप भी अपना कोई ऐसा किंग का नाम बता सकते हैं जो लंबे समय तक जिसने राज किया, जो भी आप लिखना चाहें। लेकिन मैंने मेरी तरफ से फिल कर दिया है, तो आप भी इसको फिल कर सकते हैं। बाकी अपनी तरफ से भी आप फिल कर सकते हैं। बाकी देखिए चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16, जिसका नेम है अ विजिट टू अ बैंक। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर 15 तक बच्चों कंप्लीट हो गया है। आप वीडियो से अपने सभी बुक वर्ड कंप्लीट कर लीजिएगा। वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझिएगा। एक्सप्लेनेशन समझने से आपको बुक का पूरा वर्क भी क्लियर हो जाता है, इसीलिए वीडियो आपको स्किप बिल्कुल नहीं करनी है और वीडियो को ध्यान से समझना है, चैप्टर को ध्यान से समझना है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो एक बार चैप्टर को फिर से रिपीट कर लीजिए, वीडियो फिर से रिपीट कर लीजिए। बाकी और बच्चों को भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ और बच्चों को भी हेल्प मिले और वो भी अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। थैंक यू।